मंदिर के अंदर एंट्री तो हो गई है कुछ ऐसा। अरे कन्या बनी हो क्या? ये फर्स्ट फेस है पूरा, इधर यहाँ पे पूरा फेस है देख रहे हो आप कैसे यहाँ पे पूरा पशुओं को दिखाया जा रहा है खाना। सब न्यू ईयर फर्स्ट दिन का सेलिब्रेशन करने के लिए भोले बाबा के पास आया इधर। और ये रहे हमारे पशुपतिनाथ का मंदिर। ये महल है अच्छा खासा। देखते नहीं तो पब्लिक है इधर। पर एसबीआई बैंक है इधर। यहाँ पे सब चिता जलाई जा रही है। एक दिन सबको इसी में मिल जाना है। तो अभी निकल ही रहा हूँ मैं अपने घर के लिए और मेरा फाइनली दर्शन हो चुका है और तो अभी निकल रहा हूँ अपने होटल की तरफ। वहाँ से बैग लूँगा और वहाँ से पोखरा के लिए निकलूँगा। तो पोखरा का ब्लॉग देखने के लिए आगे कंटिन्यू रहिए मेरे साथ। चलो मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो ये 5वें फ्लोर पे मैं आया हूँ। ये रूम है मेरी। नेपाली करेंसी में 800। ये वॉशरूम है, इंडियन है। ठीक ठाक है। ये रूम ऐसी है, एक जन के लिए, कपल के लिए भी हो सकती है। सब रखा है। 5वें फ्लोर पे थोड़ा कपड़े भी यहाँ पे सुखा सकता हूँ। पूरा ऐसे यहाँ से दिखता है पूरा। ये बाजू वाले का टेरेस है। जैसा है यहाँ से दिखता है व्यू, पूरा ऐसा दिखता है व्यू। तो अभी मैं निकल रहा हूँ काठमांडू से। कुछ मौसम ऐसा दिख रहा है मस्त।
तो अभी जा रहा हूँ मैं। गाड़ियाँ वीडिया सब सजा के विचार करते हैं लोग। भाई है, इसने मेरे को बहुत हेल्प की है, उसके लिए थैंक यू। पहले इसने मेरे को दर्शन के लिए बस का अरेंजमेंट करके दिया, बहुत कम से कम मेरे को अरेंजमेंट किया। अगर आपको आना है, अगर दर्शन के लिए जाना है मुक्तिनाथ के लिए, तो ये मुक्तिनाथ बेनी काठमांडू है, ये लिखा है, तो इससे जाना। और ये भाई का बहुत सपोर्ट मिला है मेरे को, जिसने मेरे को बस बुक करने के लिए हेल्प किया। इतने कम उम्र में इसने मेरे को हेल्प किया, उसके लिए बहुत थैंक यू। भोलेनाथ आपके ऊपर आशीर्वाद ऐसे बना के रहे। थैंक यू, छोटे भाई की तरह। हम निकल चुके हैं गाइस, पोखरा के लिए निकल गए। ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से। तो अभी 10 रुपये खाने के लिए के पास है स्प्राइट। तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी ये सुबह हो चुके हैं, मसन पहाड़ों के पीछे से आ रहा है और अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से। और मैं तो कल सो गया था, बहुत थक गया था, तो पीछे की सीट पे जाके सो गया था आराम से। तो कुछ ऐसा पहाड़ों में हम अभी एंटर किए हैं। अभी यहाँ से मैं सीधा निकलूँगा मुक्तिनाथ के लिए। पोखरा में बाद में जाऊँगा, पहले मुक्तिनाथ का दर्शन करके आऊँगा, क्योंकि ये बहुत सस्ते में मिला। बस इसके लिए अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। तो कुछ ऐसे नज़ारे हैं सुबह के। और एक बात अच्छी हुई कि जो मेरा परमिट बनने वाला था, वो मेरे कंडक्टर बस ड्राइवर ने मेरे को हेल्प की उसमें, कि उन्होंने बोला कि तुम्हें भरने की ज़रूरत नहीं है, बस पीछे की सीट में जाके बैठ जाना, तो तुम्हारा परमिट बनने ऐसे ही चले जाओगे तुम फ्री में। तो वह एक हेल्प हुई मेरे पैसे बचाने के लिए। नहीं तो 1000 का नेपाली करेंसी थी। तो बस ड्राइवर ने मेरी सिचुएशन देखे, उन्होंने मेरे को हेल्प की इस चीज़ में, इसलिए उनको बहुत धन्यवाद हो। और भगवान भी मेरे साथ थे, इसके लिए लगता है मेरा आज पैसा थोड़ा बच गया इसमें। नहीं तो नेपाली करेंसी 1000 रुपये देना पड़ता था। ये नज़ारा तो देख के मैं बहुत मतलब इतनी खुशी हुई ना, कि पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों के साइड, नदी के साइड मस्त उन्होंने अपना घर बनाया है। और खेती भी दिख रही थी हल्की हल्की, और ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। बाप रे, इतने ऊंचे पहाड़ मैंने कभी नहीं देखे थे लाइफ में। और ये कुछ साइड से रिवर जा रही थी, पहाड़ इतने ऊपर थे कि मेरा ऊपर का मोबाइल से व्यू देख ही नहीं पाते, इतने बड़े बड़े पहाड़ थे यहाँ पे। और बाजू में इतने छोटे छोटे गांव बनाए हैं इन लोगों ने, दिल खुश हो गया। एक तो डर भी नहीं इनको कि बाबा की पत्थर वित्तर की, इतने बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हो आप नदी के पास, इतने बड़े बड़े पत्थर है, बाप रे। तो सोचो ये बड़े बड़े, वो बाप रे, ये वाला तो देखा गिरा हुआ था। तो ऐसे ही है यहाँ पे नज़ारे भी, नेचर के साथ रह के नज़ारे तो मिलते हैं, पर ये सब व्यू देखता हूँ, ये पत्थर देखो, बाप रे यार। मैं एक तो डर भी लग रहा था, और एक अंदर से खुशी भी हो रही थी। वहाँ पे देखो लोग ने कैसे घर बनाया यार, ऐसे घर बना के लोग रहते हैं यहाँ पे नेपाल में। जिसको जहाँ पे रहना है वो रह सकता है, ऐसा है। बहुत अच्छा लग रहा था इतना नज़ारे व्यू देख के मेरे को। तो गाइस अभी कुछ ये झरने के पास हमको रुका है 5 मिनट के लिए, सिर्फ ये झरने के लिए। लोग बाप रे फ़ोटो वीटो खींचने के लिए जा रहे थे वहाँ पे। ऐसे नज़ारे देख के बाप रे, पहाड़ों के बीच में सब छोटे गांव है, उसमें रहना, कैसे ट्रांसपोर्ट से लेके आते लोग यहाँ पे, कैसे रहते होंगे। ये मंदिर है छोटा सा, देख रहे हो आप, पहाड़ों पे ही है। ये थोड़ा पशुपतिनाथ जैसे दिख रहा है मंदिर, बहुत अच्छा लग रहा था यार, एक नंबर था। ये देख रहे हो, ये इतने, ये तो अभी हमको तो छोटा नदी दिख रहा है, पर जब सुनामी वगैरह कुछ भी आता है, भूकंप आता है, नहीं तो बारिश के टाइम पे जो पानी आता है, तब इधर की हालत ख़राब होती होगी। पूरा इतना मतलब
इसके लिए तो इतने बड़े बड़े पहाड़ है कि ऐसा पूरा नीचे, ये देखो ये वाला पहाड़ देखो, इतने बड़े पहाड़ है रे बाबा, मेरा तो कैमरा ही ऊपर नहीं जा रहा है। और एक कांच की वजह से मेरे को तो व्यू का मतलब क्लियर व्यू नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। ये अगर आंखों से देखोगे ना आप, तो आपको पता चलेगा अरे कि हम क्या मिस कर रहे हैं लाइफ में। तो आसान नहीं है, अभी तो ट्रांसपोर्ट वगैरह है, इसके लिए हम लोग आराम से निकल रहे हैं। नहीं तो पहले के लोग पैदल यात्रा करते थे यहाँ से, जब ट्रांसपोर्ट नहीं रहता था। तो सोचो उस टाइम पे कैसे चल के जाते होंगे लोग, इतने दूर पहाड़ों के इसमें, नदी अंधेरे में, कैसे ये अपने आस्था को बनाने के लिए निकलते होंगे। ये आस्था ही थी जो अभी हमको आसानी से देखने को मिल रही है। आगे जाके पता नहीं ये चीज़ें हमको मिलेगी कि नहीं दर्शन वगैरह करने के लिए, क्योंकि आगे तो कलयुग आने वाला है। तो कलयुग में सब हर जगह से कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। इसके लिए जो अभी वक्त मिला है आपको, तो वो थोड़ा आस्था में भी दीजिए। और मैं तो आया था कुछ नेपाल में काम के सिलसिले में, पर पता नहीं भगवान ने मुझे इधर बुला लिया। मेरा प्लान नहीं था, फिर भी मैं निकल पड़ा हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस है नेपाल, आप भी घूमने आ जाइए, आपको भी मज़े आएंगे यहाँ पे आके। ये बोलते हैं इसको ट्रैवलिंग करना। हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया से बाहर जब तक नहीं निकलोगे तब तक हमें दुनिया सिर्फ मोबाइल में ही दिखेगी। जब तक आप खुद से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट कि क्या होता है ट्रैवलिंग, क्या सीखने मिलता है। जो मोबाइल से दिख रहे हो उसमें कुछ नहीं है, पर खुद अगर एक्सपीरियंस करोगे तो उसमें आपको सीख और नॉलेज आती है कि कैसे लोग रहते, कैसे करते हैं। आप खुद उसका एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाते हो। अभी मेरा एक मनंग का भी है, मनंग भी जाना है मुझे, पर अभी पहले ये पशुपतिनाथ हो गया, अभी मुक्तिनाथ हो गया। मुक्तिनाथ का दर्शन करने जा रहा हूँ अभी। तो कुछ नज़ारे ऐसे हैं, देखो ब्रिज बांध दिए लोगों ने इधर। तो मेरे हिसाब से तो आपको तो अपने बैकपैक करके, तो मेरे पास तो पैसा भी इतना नहीं था, फिर भी मैं निकला हूँ। मेरा जॉब छूट गया था, इसके लिए मैं चल पड़ा। See the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let
तो फाइनली गाइस अभी हल्का हल्का हमको स्नो माउंटेन दिख रहा है, देख रहे हो आप। स्नो माउंटेन अभी यहाँ से मेरे को हल्का हल्का दिख रहा है, जैसे केदारनाथ में जा रहा था वैसे ही यहाँ पे भी हल्का हल्का स्नो माउंटेन दिखने लग गया है। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तो मेरे साथ बने रहिए, आगे के ब्लॉग के लिए न्यू पार्ट आएगा।